जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। भारतवर्ष में एक ट्रेंड चला हुआ है कि ये मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। और ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, धुआंधार चल रहा है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस भारत देश की क्रिकेट टीम जो बड़े संघर्षों से, बड़े कहूँ कि हर प्रकार के घरों का बच्चा उतने दूर पहुँचता है, फिर वो वहाँ पहुँच करके इस देश के नौजवानों का दुख दर्द नहीं समझता है। वो क्या करता है, खाली वैश्या की तरह, जैसे वैश्या को पैसा दे दो और कुछ भी करो, इसी प्रकार वो भी उनको भी पैसा दे करके सारे खिलाड़ी आज आ जाते हैं, कहते हैं कि ये तो मैं कर लेता हूं, तुम ड्रीम 11 पे टीम बना लो। आप समझिए बात को, इससे हमारे देश की युवा पीढ़ी कितनी बर्बाद हो रही है। आज इन्हें किसी को, ये जितने भी इतने ऊपर उठ के जाते हैं, इसमें से 2-4% ही होते हैं जो बड़े संपन्न घरों से होते हैं। इनकी भी स्थितियां बड़ी खराब होती है। ये इस स्थिति से उठ करके जाते हैं और वहां पहुंच करके फिर भी इनके अंदर चेतना नहीं जागृत होती है और पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। सोचो कि एक लड़की सीटी मार रही है यूं करके और आत्मज्ञानी रोहित शर्मा आते हैं और कहते हैं कि आप मत करिए, ये मैं कर लूंगा, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। ये ऋषि हैं, ये आके संदेश दे रहे हैं पूरे भारत के युवाओं को कि बेटा देखो, क्रिकेट ही मत देखो, तुम खाली क्रिकेट देख के हमें बर्बाद मत हो, तुम एक काम करो, ये जो सीटी मार रही है ना, ये मैं मार लेता हूं, तुम ड्रीम 11 पे टीम बना लो। ये ज्ञानी लोग पनप रहे हैं और ये आपको ज्ञान झाड़ रहे हैं। ऐसी स्थितियां हो गई। ये ध्यान रखना, ये साजिश है आपके साथ। आपको लगता है कि नहीं साहब, रोहित शर्मा बोल रहे हैं, रोहित शर्मा साजिश कर रहे हैं। हम सम्मान करते हैं खिलाड़ियों का, परंतु यदि उनके अंदर पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं तो ऐसे लोगों का सम्मान नहीं कर सकता भैया मैं। जो पैसे के लिए सारा काम कर रहा है, जिसके जीवन का उद्देश्य ही पैसा हो गया है, उससे कुछ भी करवा लो, ऐसे लोगों का सम्मान मैं नहीं कर सकता हूं। एक आदमी सो करके लाइट बंद कर रहा है, ऑफ कर रहा है, अरे मूर्खों कुछ सही काम तो कर। वो तब तक एक महान ज्ञाता खिलाड़ी निकल के आया जो उपनिषदों का संदेश उसे दे रहा है कि ये आप मत करो, ये मैं कर लेता हूं, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। एक मोटा गेंडा कुर्सी पे खाली रेलिंग ले रहा है वो, और फिर एक आत्मज्ञानी आता है और वो कहता है कि अरे आपने दर्शन नहीं पढ़े, ये मैं कर लेता हूं, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। ड्रीम 11 बहुत बड़ा दर्शन है, उपनिषदों का संदेश है, वेदों का सार है ड्रीम 11। तुम वहां क्यों नहीं टाइम दे रहे हो, तुम यहां क्या कर रहे हो? ऐसी शिक्षाएं हमारे खिलाड़ी, हमारे नौजवानों को दे रहे हैं। ये संदेश ही है भाई मेरे। एक खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, उनकी एक बात को लेकर के मैं बहुत खुश हूं। उनसे दारू की कंपनी ने कहा कि प्लीज आप दारू का ऐड कीजिए, मैं आपको करोड़ों में धन दूंगा, और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये ऐड नहीं कर सकता हूं। आज करोड़ों युवा मुझे अपना आदर्श मानते हैं, मैं ये ऐड नहीं कर सकता हूं। उस आदमी को मैं सलाम करता हूं, लेकिन कुछ मैंने ऐड उनके भी देखे जो मुझे बहुत बुरे लगे। बात जो है वो साफ है, मैं किसी खिलाड़ी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुमने कभी आज तक मैंने किसी खिलाड़ी को नहीं देखा जो आप कह रहा है कि भगवत गीता पढ़ो। चलो तुम ये कहते हो, मान लिया कि तुम ये कहोगे कि मेरा अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, तुम साधु संत हो इसलिए अध्यात्म की बातें यहाँ आके झाड़ रहे हो। लेकिन मैं ये भी तो कह रहा हूं कि तुमने कभी ये भी तो नहीं कहा कि ये बड़ी सुंदर किताब है, इसमें बड़े आपके जीवन को सफलता दिलाने वाली बातें, इसको पढ़ो। इसको भी तो नहीं कहा, और कहा भी होगा तो वो भी पैसे के लिए। तुम जिस स्थितियों से गुजर करके वहां पहुंचे हो, तुमने जो अपना स्टैंडर्ड बनाया, तुमने देखो ना MS धोनी पिक्चर जो आई थी, उसमें धोनी के कितने संघर्ष दिखाए गए थे। और वो आकर के यदि धोनी कहेगा ड्रीम 11 पे तुम टीम बना लो, तो इस देश के युवाओं को क्या तू ये संदेश दे रहा है, क्या ये तू ड्रीम 11 पे टीम बना करके यहां पहुंचा है? और यदि आप देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूं ऐसा, यदि आप पैसे के लिए सब कर रहे हैं तो मेरे अंदर आपके प्रति कोई सम्मान नहीं है। और मैं ये हर देशवासी से कहना चाहता हूं कि आप हमारे देश के खिलाड़ी हैं, इसके लिए हमारे अंदर बहुत सम्मान है, लेकिन ये ध्यान रखना आप भी उर्फी जावेद बन जाओगे, और आप भी जो अनेक प्रकार की भ्रांतियां समाज में लोगों की चल रही है ना, अगर आप भी ऐसा बन जाओगे तो ये ध्यान रखना आपके प्रति भी हमारा कोई सम्मान नहीं होगा। यदि आप भी अपने आप को वैश्या का दर्जा देते हैं कि आप पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि हमारे मन में, हमारे हृदय में आपके प्रति कोई सम्मान नहीं है। ये भारत की युवा पीढ़ी आज एक आंकड़ा निकाल के, मुझे अभी ठीक तरीके से याद नहीं है, मैं आपको बताऊंगा अगली कभी किसी वीडियो में, कि आज इस देश का न जाने कितना प्रतिशत युवा अपनी टाइम को खाली ड्रीम 11 पे बर्बाद कर रहा है, न जाने कितना पैसा उस पे लगा रहा है, इन सारी चीजों में अपना जीवन दे रहा है,
और फिर पता चलता है और हर कोई ये कहता है कि मोदी सरकार की वजह से गरीबी आ गई, योगी सरकार ने काम नहीं किया, योगी सरकार की वजह से गरीबी आ रही है। अरे सरकार क्या करे जब जो शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं, मोदी बेचारे क्या करेंगे? जब शीर्ष पे जो बैठे लोग हैं, जो बच्चों के आदर्श बने बैठे, वो वही कहते हैं कि ये मैं कर लेता हूं, तुम ड्रीम 11 पे टीम बना लो। बच्चे क्या करेंगे? क्या करेंगे बच्चे? जिनको आप लोगों ने शीर्ष पे पहुंचाया, जिनको बड़ा ऊंचा दर्जा दे दिया गया समाज में कि देखो भैया ये बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, ये बड़े अच्छे लोग हैं, वो कहते हैं कि दाने दाने में है केसर का दम। अपने बेटे को क्यों नहीं खिलाते केसर? ये फिर क्या करेगी मोदी योगी सरकार? क्या करेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी? बताइए, मोदी क्या करेंगे? सबके हृदय में जाके बैठ जाएंगे? आप इस भारत की जनता ने जिन लोगों को शीर्ष पे पहुंचा दिया, वो ध्यान रखो कि आपने किन लोगों को शीर्ष पे पहुंचाया और वो शीर्ष पे पहुंच के कर क्या रहे हैं। यदि वो ठीक कर रहे हैं तो उनका और समर्थन होना चाहिए, यदि वो गलत कर रहे हैं तो उसका विरोध होना चाहिए। आचार्य प्रशांत की मेरे सामने एक वीडियो आई थी, जो वही उनके नशे वशे की वीडियो थी। उस पर लोगों ने कहा कि आप बोलिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बोलेंगे। उनका क्यों? मैंने कहा नहीं बोलेंगे। वो व्यक्ति समाज में, उनका पास्ट जो भी रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसको भी मैं खुलेआम कहता हूं कि ऐसा उनके जीवन में नहीं होना चाहिए था। परंतु जो व्यक्ति उपनिषदों का संदेश दे रहा है, जो व्यक्ति समाज को एक नई दिशा दे रहा है, जो लोगों को कुछ मायने में मैं उनकी बातों से असहमत नहीं था, उसमें मैंने वीडियो में बता दिया था, लेकिन मैं उनकी बहुत सारी 99% बातों से सहमत हूं। उन्होंने घर घर उपनिषद पहुंचाने का जो काम किया, लोगों को जो अध्यात्म से जोड़ने का काम किया, वो बड़े शीर्ष पे है, बड़े ऊंचे हैं। इसलिए मैंने उस विषय पर नहीं बोला, क्योंकि उनका पास्ट जो था वो था, लेकिन निंदनीय था। ये मैं कह रहा हूं कि वो पास्ट जो था वो था, लेकिन आचार्य प्रशांत का पास्ट निंदनीय था। परंतु यदि वो घटना हुई तो निंदनीय था, परंतु जो आज वो कार्य कर रहे हैं वो बड़ा सम्माननीय है। ऐसे लोगों को मैं सल्यूट करता हूं। आचार्य प्रशांत जैसे लोगों को मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि उस व्यक्ति ने ये तो नहीं कहता ना कि ये आप छोड़िए, ये मैं कर लेता हूं, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लीजिए, या दाने दाने में केसर का दम, ऐसी बातें तो नहीं करता ना आचार्य प्रशांत। इसलिए उनको मैं, उनकी वीडियो लोगों ने कहा कि आचार्य जी आप इन पे क्या बोलेंगे? मैंने कहा कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? उसका व्यक्तिगत जीवन जैसा है आचार्य जी का, परंतु उन्होंने इस जीवन में जो अभी जो वर्तमान में वो जी रहे हैं, उन्होंने समाज को क्या प्रदर्शित करके दिया, ये ज्यादा मैटर करता है। ऐसे तो बड़े स्ट्रगल करके रोज गा करके खिलाड़ी बड़े शीर्ष पे पहुंचे हैं, पर ये वहां पहुंच के कर क्या रहे हैं? जो भी कर रहे हैं खाली अपने पैसे के लिए, अपने जेबों के लिए। तुमने इस देश के लिए किया क्या? देखो, तुम कोई एनजीओ चला रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो मैं मानता हूँ चला रहे हो, कर रहे होगे, मुझे नहीं पता, ना मैं पता करना चाहता हूँ। परंतु जो आप ये ना पब्लिकली जो कमेंट कर रहे हैं, जो हमारी जनता को रिकमेंड किया जा रहा है कि बेटा देखो कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई विखाई और ये जो आप बैठे हो ये कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। एक गलत बात दिमाग में आ जाने से अच्छा है कि खाली बैठे रहो। तो इसलिए तुम किसी को बिठा करके तुम उसे करोगे तुम ये बैठो मत, ड्रीम 11 पे टीम बना लो। मैं कहता हूं ये ज्यादा निंदनीय है। वो बैठा था वो ज्यादा अच्छा था। मैं देखते आ रहा हूं कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो इस लाइन में नहीं आ गया। शिखर धवन से लेकर के, जडेजा से लेकर के, कौन सा ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो इस काम को नहीं कर रहा है। अरे तुम क्या हो? तुम खिलाड़ी हो? कौन हो? एक आध करे तो चलो बात बनती है, कोई बात नहीं। सारे के सारे लग गए इसी में। मोटा पैसा मिल रहा है, बस देश की जनता से, देश के नौजवानों से कोई मतलब नहीं है कि इनका भविष्य क्या हो रहा है, ये किस रास्ते पे जा रहे हैं, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। वैश्या हो क्या? खिलाड़ी हो, अपनी गरिमा को समझो। और जो एक्टर एक्ट्रेस हैं जो इस प्रकार की बनाते हैं, एड आदि करते हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि दाने दाने में केसर का दम, ये वो गुटखे का प्रचार करते हैं। मैं कहता हूं अपने बेटों को, अपने बाप को खिलाओ ना वो केसर। तुम इस जनता को क्यों खिलाना चाहते हो केसर? ये जो बॉलीवुड बाइकाट हो रहा है ना, ये होना बहुत जरूरी था। नहीं, ये बदमाश इतनी बदमाशी करते कि आप देख नहीं सकते थे। इन लोगों का बहिष्कार होना समाज से बहुत जरूरी है। यदि बहिष्कार नहीं हुआ तो ये न जाने कितनी कल को ये पब्लिकली ऐसी गंदी गंदी चीजें बेचेंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं, इनका बहिष्कार नहीं किया तो। आशा और उम्मीद करूंगा कि यदि मेरी किसी खिलाड़ी या मैं मेरा उद्देश्य अपनी वीडियो से किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, ना मेरे अंदर किसी के प्रति नफरत है, ना मैं नफरत फैलाना चाहता हूं, पर मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो जिन भी लोगों तक पहुंचती है वो इस वीडियो को समझें और समझ करके आगे खिलाड़ियों तक पहुंचाएं, जिससे जो इस देश का भविष्य खतरे में वो बचे। आज इस देश के नौजवानों को किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है?
जो शीर्ष पे पहुंचे हुए हैं नौजवान उनकी बात सुनना पसंद करता है। संदीप माहेश्वरी जी हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लोगों को बुला रहे हैं अपने यहाँ, सारी बातें सब कुछ कर रहे हैं, कितनी अच्छी बातें हैं ये। अच्छा, अभी वो अपने यहाँ सेशन में कहने लग जाएं कि भैया गुटखा खाओ, दाने दाने में केसर का दम। क्या ये अच्छी बात है? लेकिन वो व्यक्ति कहते हैं कि जीवन में आप बहुत कुछ कर सकते हो, करने का प्रयास करो, जीवन में आगे बढ़ो। इस प्रकार की बातें संदीप माहेश्वरी करते हैं। कहते हैं, मान लो ये भी कहते हैं कि जैसे कुछ लोग इसका विरोध करते हैं कि आसान है, वो कहते हैं आसान है, बिल्कुल है, और लेकिन उसके साथ ये भी तो बताया ना कि मेहनत करनी पड़ेगी। तो विरोध मत करिए कि आसान है, ये कह दिया तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? विरोध नहीं करना चाहिए भाई। उस व्यक्ति ने कहा आसान है तो खाली तुमने यही मत सुनो ना कि आसान है। उन्होंने, संदीप माहेश्वरी ने यह भी कहा है कि आसान है, उसके साथ साथ मेहनत भी करनी है। और उन व्यक्ति का पूरा सेशन ही इसी पे चलता है। एक वीडियोस देख रहा था कि आचार्य प्रशांत और संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख लिया, किसी ने दोनों को देख करके जोड़ दिया है, जोड़ करके लिखा है कि एक कहता है कि आसान है, मतलब संदीप माहेश्वरी कहते हैं आसान है, तो कोई आचार्य प्रशांत ऐसे का गोली करके थंबनेल बना रखा है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि मैं ऐसी सीख नहीं देता हूं कि आसान है आसान है, संभव है। मैं कहता हूं कि आसान है कहना भी गलत नहीं है आचार्य जी, और मैं आपका भी विरोध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो ये कहते हैं संदीप माहेश्वरी आसान है, इसके पीछे जो इनका 1 घंटे का सेमिनार चलता है ना, वो इसी पे चलता है कि बेटा मेहनत भी करो तब आसान है, खाली वैसे ही आसान नहीं है। तो ये सारी बातें समझ करके, और जो शीर्ष पे लोग हैं जिनको आप इस भारत की जनता ने शीर्ष पे पहुंचाया है, उनको या तो देखिए सही कार्य करें, नहीं तो उनको शीर्ष से उतारने का प्रयास करिए। यही मैं कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये मेरे हृदय की वेदना है। वेदना इसलिए है कि समाज के शीर्ष स्तर पे पहुंच करके, जो ऊंचे स्तर पे पहुंच करके यदि कोई गलत चीज़ों का प्रचार करता है तो उसका प्रचार बहुत तेजी से फैलता है। एक बात कोई गाँव का आदमी कहे और एक डीएम कहे, दोनों में बहुत अंतर होता है। इसलिए किसी को डीएम मत बनने दीजिए। डीएम बनने दीजिए तो उसे वही अधिकार दीजिए जो समाज से जिससे भला हो। यदि अहित होता है, समाज का अकल्याण होता है, तो ऐसे डीएम को भी धूल चटा दीजिए। मैं यही सीख, मतलब मेरी तरफ से ये संदेश है। बाकी आप लोग चाहें तो इस बात को आगे बढ़ा करके इन चीज़ों को रोक सकते हैं, और इसका रोकने का आगे चल के मेरा बहुत बड़ा मिशन भी चलेगा। मैं इस बात को और प्रसारित करके और पूरी तरीके से खोल करके कहने का प्रयास करूंगा। अभी इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।